बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ये कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में। लग्जरी गाड़ियां, हैवी बाइक्स और मुख्तलिफ स्मगल शुदा अशिया पकड़ ली गई। बड़ा ऑपरेशन एक लाहौर ग्रीन टाउन के एरिया में हुआ, जहां से हमें 11 हैवी बाइक्स मिली और तकरीबन 6 इंजन थे, उनके और पार्ट्स थे, इनकम्प्लीट थी वो। तो ऑलमोस्ट 17 के करीब हमारे ये फिगर्स बन जाती हैं। फिर लाहौर के ही एरिया में हमने एक रेंज रोवर गाड़ी, एक लैंड क्रूज़र, कुछ छोटी गाड़ियाँ, एक्वा, प्रियस और छोटी वाली जो वेट्स वगैरह होती हैं वो भी पकड़ी। देखिए, रिसेंटली 4-5 दिनों में हमने सिगरेट्स की एक बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी है, अलॉन्ग विद अदर आइटम्स और भी हमने पकड़े। लेकिन सिगरेट्स के जो हमने 10,000 पैकेट्स पकड़े हैं, इनमें अगर आप ये कहें तो ओरिजिनेट होते हैं ये यूजुअली, इनका जो ओरिजिन है वो यूरोप भी है, अमेरिका भी है, इवन ईरानी सिगरेट्स भी हैं। ये हाई ड्यूटीएबल आइटम है, इस वजह से इसकी स्मगलिंग भी उस हिसाब से ज़्यादा है। कस्टम इंटेलिजेंस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। स्मगलिंग से न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता है, बल्कि मुज़र सेहत अशिया की स्मगलिंग से सोसाइटी पर भी बुरे असरात मुरतब होते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। आपको आगाह करें कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स के बारे में इजलास हुआ है। सेक्रेटरी रेवेन्यू, DG PDM में एडिशनल DG PLR ने शिरकत की है। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट की साइट और मास्टर प्लान के बारे में इजलास में ब्रीफिंग हुई है। तफसीलात जानते हैं इस इजलास के हवाले से कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स की साइट और मास्टर प्लान बारे इजलास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी रेवेन्यू मेहर शफकतुल्लाह मुश्ताक, DG PDM में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर इमरान कुरैशी, एडिशनल DG PLR शाहिद फरीद समेत दीगर ने शिरकत की है। और SMDR नबील जवेद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि बरकी रोड पर 60 किनाल पर मुहित मुख्तलिफ महकमे जात के कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और जदीद तर्ज के कॉम्प्लेक्स की तमीराती काम का आगाज जल्द शुरू भी किया जाएगा। जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स PDM में PLR समेत दीगर मुख्तलिफ जो कॉम्प्लेक्स की तमीर है वो भी की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से टैक्स विंग समेत दीगर ब्रांचेस को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स में आने वाले शहरियों के लिए 400 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम भी रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कॉम्प्लेक्स के साथ सर्किट हाउस भी तमीर किया जाएगा। जी कलीम, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। वाबडा ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को सालाना इजलास कराने से रोक दिया गया है। आपको बताते चलें कि डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव SM नाजिया मोहल ने इजलास की मनसूखी का ऑर्डर जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जानिब से SOP की खिलाफ वर्जी पर सालाना इजलास कराया जा रहा था। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। वाबडा ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इजलास की कई गैर कानूनी एजेंडे रखे हुए थे। तकरीबन 4 के करीब गैर कानूनी एजेंडों पर कानून के मुताबिक वजाहत भी तलब थी। वाबडा सोसाइटी कमेटी वर्किंग डे में इजलास आम कराकर सब कुछ मंजूर कराना चाहती थी। ज़राए ने कहा है कि सोसाइटी कमेटी ने डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर को एजेंडे के बारे में रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया है। वाबडा सोसाइटी अपने सालाना इजलास में गैर कानूनी एजेंडे को जेर बहस नहीं ला सकती, इस हवाले से भी बताया गया है। तो आपको बताते चले कि वाबडा ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को सालाना इजलास कराने से रोक दिया गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जानिब से SOP की खिलाफ वर्जी पर सालाना इजलास कराया जा रहा था। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। वाबडा ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इजलास की कई गैर कानूनी एजेंडे रखे हुए थे। तकरीबन 4 के करीब गैर कानूनी एजेंडों पर कानून के मुताबिक वजाहत भी तलब थी। वाबडा सोसाइटी कमेटी वर्किंग डे में इजलास आम कराकर सब कुछ मंजूर कराना चाहती थी। ज़राए ने कहा है कि सोसाइटी कमेटी ने डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर को एजेंडे के बारे में रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया है। वाबडा सोसाइटी अपने सालाना इजलास में गैर कानूनी एजेंडे को जेर बहस नहीं ला सकती, इस हवाले से भी बताया गया है। तो आपको बताते चले कि वाबडा ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को सालाना इजलास कराने से रोक दिया गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जानिब से SOP की खिलाफ वर्जी पर सालाना इजलास कराया जा रहा था। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। वाबडा ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इजलास की कई गैर कानूनी एजेंडे रखे हुए थे। तकरीबन 4 के करीब गैर कानूनी एजेंडों पर कानून के मुताबिक वजाहत भी तलब थी। वाबडा सोसाइटी कमेटी वर्किंग डे में इजलास आम कराकर सब कुछ मंजूर कराना चाहती थी। ज़राए ने कहा है कि सोसाइटी कमेटी ने डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर को एजेंडे के बारे में रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया है।
वापडा सोसाइटी अपने सालाना इजलास में गैर कानूनी एजेंडे को जेर बहस नहीं ला सकती, इस हवाले से भी बताया गया है। तो आपको बताते चले कि वापडा ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को सालाना इजलास कराने से रोक दिया गया है। अलहमरा आर्ट सेंटर में 7वें फैज़ फेस्टिवल की बात हो रही है। भारत से अदीब, दानश्वर, अदाकार अतुल तिवारी ने भी शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जैन हुसैनी मदनी की जानिब से। जी जैन, बताइएगा। जी, अलहमरा आर्ट सेंटर में जो है वो फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है और नामवर दानिश अदीब जो है वो उन्होंने यहाँ शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब जो है वो हो गई है। इस वक्त मेरे साथ सरहद पार से, भारत से नामवर मुसन्निफ, प्रोड्यूसर, अदाकार अतुल तिवारी भी शिरकत के लिए पहुँचे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जी अतुल साहब, क्या कहना चाहिए? हर बार मैं आया हूँ तो फैज़ फाउंडेशन के बुलावे पे ही आया हूँ, या तो फैज़ फेस्टिवल के लिए आया हूँ और दूसरी चीज़ों के लिए आया हूँ, लेकिन हर बार उसमें फैज़ का बुलावा शामिल रहा है। फैज़ एक ऐसे पोएट हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि जितना वो लाहौर के थे उतने ही लखनऊ के थे, जितने वो बेरूत के थे उतने ही वो बांग्लादेश के थे, जितने वो अमेरिका के थे उतने ही वो अफ्रीका के थे। फैज़ उतने ही हमारे भी शायर हैं जितने आपके शायर हैं। जी तिवारी साहब, ये बताएं, लाहौर आके हमेशा जब भी लाहौर आए कैसा फील किया? लाहौरी खाने, लाहौर के लोग, मोहब्बत, प्यार कैसा पाया? लाहौरी खाने भी उतने ही लजीज होते हैं जितने कि लाहौर वालों का इश्क लजीज होता है, जितना कि आपका प्यार। और मैं बताऊं आपको, जैसा कि आज अभी सलीमा हाशमी ने जिक्र किया था कि किस तरह से तसव्वुर हुआ था इस अलहमरा का, जिसमें कि आपके पेंटर से लेकर के और दूसरे दानिश्वरों से लेकर के और फैज़ साहब तक खुद शामिल थे। इतना बड़ा आर्ट कॉम्प्लेक्स आज हिंदुस्तान में भी नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा जो अलहमरा आर्ट सेंटर है, जो फैज़ अहमद फैज़ ने जिसकी बुनियाद रखी थी, वैसा जो है सेंटर हिंदुस्तान में भी नहीं है। और अतुल तिवारी साहब जो का ये कहना है कि जब भी लाहौर आए उन्हें प्यार मिला, मोहब्बत मिली, और वो फैज़ फेस्टिवल में जो सेशंस होंगे वो उनमें भी फैज़ अहमद फैज़ और अदब पर बातचीत करेंगे। जी जैन मदनी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। कि पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज में तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए कैंप लगाया गया। तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा अफराद की मदद के लिए तलबा भी पेश रहे। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज में तुर्किया के ज़लज़ले से मुतासिर लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। उस्ताद तालिब इल्मों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। शर्ट्स, फ्रूट्स, फेस पेंटिंग, ज्वेलरी और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। CEO एजुकेशन तारिक हबीब फारूकी ने खसूसी शिरकत की और तुर्किया में मुसीबत ज़दगान से इज़हार यकजहती की। तुर्की में जो ज़लज़ला है उस सिलसिले में है कि हमारा तुर्की मुसलमान बरदर मुल्क है, उसमें इतनी बड़ी वसवी पैमाने पर तबाही हुई है। हम उसके लिए उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। शुरका ने कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम तुर्किया के बहन भाइयों के साथ खड़ी है। हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है शर्ट्स का, जिसके जो पैसे इकट्ठे होंगे वो हम चैरिटी के लिए भेजेंगे, क्योंकि टर्की में आजकल ज़लज़ला आया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। पाक तुर्क स्कूल की जानिब से अमदादी कैंप का इनाकाद और इमदाद इकट्ठी करने का जज्बा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी मुश्किल इस घड़ी में तुर्किया को नहीं भूलेंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।